सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। कैलिबर मिसाइलों से खेरसौन को टारगेट किया गया है। ज़ैपोरिज़िया और क्रेमेंचुक में भारी तबाही हुई है। रिवेन इलाके में भी कई जगह पर एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल ठिकानों में भारी नुकसान हुआ है इस हमले द्वारा, जो कैलिबर मिसाइलों द्वारा किया गया। एक और बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि रूसी सेना ने ज़ैपोरिज़िया में युद्धाभ्यास किया है। डेनिपर समूह के स्नाइपर्स ने यहां युद्धाभ्यास किया। दुश्मन के वार का सामना करने के तरीके सीखे गए और युद्धाभ्यास किया गया। रूस के खिलाफ नेटो बड़ी तैयारी कर रहा है। पोलैंड में नेटो देशों के फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। फाइटर जेट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेटो में बड़ी तैयारी की जा रही है। नेटो द्वारा फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पोलैंड में नेटो देशों के फाइटर जेट तैनात किए जा रहे हैं। रूस वर्सेस नेटो, क्या महाजंग की तैयारी हो रही है? रूस के खिलाफ नेटो की बहुत बड़ी तैयारी दिख रही है। यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमले के बाद नेटो का एक्शन भी दिखाई दे रहा है। नेटो देशों ने पोलैंड में घातक फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। नेटो ने सभी फाइटर जेट्स को अलर्ट मोड पर रखा है। पोलैंड की सीमा पर रूसी विमानों के अलर्ट के बाद तैनाती की गई है। ब्रिटिश और स्वीडिश फाइटर जेट भी पोलैंड में तैनात किए गए हैं। बड़ी बात यह है कि यूक्रेन पर बमबारी के बाद नेटो ने यह बड़ा फैसला लिया है। रूस के हमलों के लिए नेटो का एक्शन प्लान तैयार है। रूस ने हमला किया तो नेटो कैसे जोरदार जवाब देगा, इसकी तैयारी की जा रही है। लेकिन रूस नेटो के महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है मोल्डोवा, क्योंकि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो ने नई रणनीति तैयार की है। इससे रूस पर दबाव बढ़ना तय है। मोल्डोवा से होकर गुजरने वाली डेन्यूब नदी के एक खास पोर्ट पर नेटो की नजर है। रूस ने इस पोर्ट प्लान पर कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही नेटो रूस का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। नॉर्वे से लेकर जापान सागर तक नेटो ने रूस की घेराबंदी तेज कर दी है। रूस ने कहा है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और ये एटमी युद्ध की वजह बन सकता है। देखिए कैसे यूरोप से लेकर एशिया तक रूस नेटो के बीच टकराव तेज हुए हैं। पूरा यूरोप युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, क्योंकि रूस और नाटो के बीच अब तक ऐसे टकराव नहीं हुए हैं। एक जरा सी चूक तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। महायुद्ध के 3 एपिसेंटर बन चुके हैं। नॉर्वे, मोल्दोवा, जापान सागर में रूस घिर चुका है। बाल्टिक सागर में नाटो के साथ रूसी वायुसेना की झड़प हुई है। रूस ने नाटो के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन के मददगारों की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रूस के टोही विमानों की गश्त लगातार जारी रहती है। 27 जून को रूस के टोही विमान बाल्टिक सागर पर गश्त लगा रहे थे, तभी नाटो वायुसेना के विमानों से रूसी वायुसेना का आमना सामना हुआ। रूस के IL-20M टोही विमान ने कैलिनिनग्राद से उड़ान भरी। बाल्टिक सागर पर गश्त लगाते हुए इसका ट्रांसपॉन्डर बंद था। विमान का रेडियो भी बंद था। यह जर्मन और पॉलिश एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था। जर्मनी के 2 यूरो फाइटर टाइफून इसे चेतावनी देने पहुंचे। रूसी विमान जर्मनी के यूजडोम से 40 किलोमीटर दूर था। चेतावनी मिलने के बाद यह बाल्टिक सागर के अंतर्राष्ट्रीय वायु क्षेत्र में लौट गया। रूस
रूस और नाटो के बीच सी डोमिनेशन यानी समंदर में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई है। बाल्टिक सागर पूरी तरह से नाटो देशों से घिर चुका है। अब नाटो काला सागर में रूस का वर्चस्व घटाने की मुहिम तेज कर रहा है। नाटो ने मोल्दोवा में एक अहम सामरिक ठिकाना बनाने का प्लान तैयार किया है। नाटो बहुत जल्द मोल्दोवा के जूर जुलेस्ती पोर्ट पर अपना बेस बना सकता है। 2021 में रोमानिया के EBRD यानी यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने इस पोर्ट को खरीदा था। अब EBRD इस पोर्ट को बेचना चाहता है। दावा है कि EBRD इस वक्त नाटो के संपर्क में है। मोल्दोवा के पूर्व राष्ट्रपति व्लादिमीर वोरोनिन ने जूर जुलेस्ती पोर्ट सौदे का विरोध किया है। वोरोनिन ने कहा है कि यह मोल्दोवा की संप्रभुता से समझौता होगा। सौदा हुआ तो मोल्दोवा रूस के टारगेट पर आ जाएगा। नाटो के समर्थक मोल्दोवा के साथ पहले ही रूस का टकराव है। अगर जूर जुलेस्टी पोर्ट पर नाटो का बेस बना तो इससे रूस पर दबाव बढ़ना तय है। काला सागर में रूस का वर्चस्व घटाने के लिए सौदेबाजी हो रही है तो आर्कटिक क्षेत्र में रूस को घेरा जा रहा है। रूस ने कहा है कि ग्रीनलैंड के करीब स्वालबार्ड में रूसी गतिविधियों में नॉर्वे बाधा डाल रहा है। नॉर्वे में रूस के राजदूत निकोलाई कोर्चुनोव ने कहा है कि स्वालबार्ड द्वीप समूह पर नॉर्वे नियंत्रण बढ़ा रहा है। 1920 में स्वालबार्ड संधि के तहत स्वालबार्ड को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया था। इस संधि के सदस्य देश आर्कटिक के इस क्षेत्र में अपने वैज्ञानिक शोध और कारोबारी गतिविधियां चला सकते हैं। लेकिन रूस का आरोप है कि नॉर्वे रूसी मिशन के खिलाफ काम कर रहा है। नॉर्वे स्वालबार्ड संधि का उल्लंघन कर रहा है। काला सागर से लेकर आर्कटिक तक रूस का टकराव नाटो से बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ जापान सागर में भी रूस को चोट पहुंचाई गई। ये रूसी शिप मैरिलोन की तस्वीर है। जापान सागर में व्लादिवोस्तोक के करीब यह शिप गश्त लगा रहा था, तभी अचानक इसमें जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद शिप में आग लग गई। इस धमाके को नाटो का सैबटाश हमला माना जा रहा है। रूस धमाके के कारणों की जांच कर रहा है। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं। रूस ने नाटो की इन गतिविधियों पर गंभीर चेतावनी जारी कर दी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि EU नाटो यूक्रेन युद्ध को रूस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के साथ रूस का टकराव अभूतपूर्व स्थिति में है। पश्चिम ने एक बार फिर रूस के खिलाफ युद्ध कर दें और रूस को रणनीतिक रूप से हराने का फैसला किया है। पश्चिम की नाजी ताकतें कभी रूस को हराने में सफल नहीं हुई और ना कभी होंगी। दो 2025 में अब तक रूस और नाटो के बीच 9 बार टकराव हो चुका है। हर टकराव के साथ महासंग्राम की घड़ी और करीब आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।